हे गाइस सो इससे पहले वाले लेक्चर में बिजनेस से रिलेटेड हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप आया था जिसमें हमने पूरा कवर किया व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस, demerits or disadvantages. So in this video we will going to learn about partnership. आप वर्ड से ही समझ रहे हो, दिस इज नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखे थे, सिंगल मैन जो होता है वो पूरा हेड होता है, मतलब वो खुद का, जैसे कोई भी पर्सनल शॉप हो गया, सोल मतलब क्या, अकेला, वन मैन। सो वो वन मैन आर्मी टाइप से आप याद कर सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप खुद का बिजनेस होता है। ठीक है, अब हम लोग जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्यों आया, इस टाइप ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों स्टार्ट हुआ, जस्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखे। क्या था डिसएडवांटेजेस, कि उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज था। ठीक है, एक पर्सन के लिए सारा इतना रिसोर्स मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद अगर इफ दैट पर्सन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो हैंडल करने के लिए देयर इज नो सेकंड मैन। ठीक है, सो मैनेजरियल स्किल्स भी बहुत लिमिटेड थे क्योंकि वन मैन कैन ओनली बी गुड अ गुड सेल्समैन और कैन बी अ गुड मैनेजर एट अ सेम टाइम। ठीक है, दोनों चीज एक साथ नहीं होगा। तो इसमें हम लोग पार्टनरशिप, ना व्हाट इज पार्टनरशिप, बेसिकली इट्स अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल on medium scale business, and the size of the business grows. uh, yes, one person is not enough to carry the managerial activities. All right, so this forms of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. ठीक है, तो डेफिनेशन में देख लेते हैं। Partnership is an associate of two or more person who agree to jointly pursue a business activity. So दो या दो से ज्यादा, ठीक है, two or more than two हो सकता है पार्टनरशिप के मेंबर्स। ठीक है, तो दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर द पर्पस। मैनेजरियल मतलब कौन सा स्किल जिसके पास है। अगर कोई सेल्समैन बहुत अच्छा वो हो सकता है तो वो सेल्समैन होता है। जो कोई अगर मैनेजर सब कुछ ठीक ठाक से वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो सब अपना अपना पोस्ट देख लेते हैं। तो ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें डेफिनेशन दिया है, आप इसमें देख सकते हो। अच्छा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आप डेफिनेशन मैं रीड कर रही हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, 1932 में ये एक्ट हुआ था। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, इन दिस अग्रीमेंट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर, the ratio of sharing of profits and loss are specified. So ये 1932 में जो एक्ट हुआ था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उस समय ये लीगली एक्सेप्टेंस हुआ। मतलब इसका फॉर्मेशन हम लोग 1932 में ही लीगली मानेंगे क्योंकि उस समय ये हुआ था। सो एक अग्रीमेंट, जिस अग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि जो रेशियो होगा शेयरिंग का या प्रॉफिट्स का या लॉस का, वो काफी स्पेसिफाइड होगा सबके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ किसी के लिए कम, नहीं, सबके लिए इक्वल माना जाएगा। सो द पार्टनर्स मस्ट एंटर एन अग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। ठीक है, ठीक है, carrying a lawful business run in with the motive of earning profit. So if two people join together for charitable purposes is not a partnership. अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो प्रॉफिट, हम हमेशा जब बिजनेस के लिए हम लोग बिजनेस का चीज जब पढ़ रहे थे, हम लोग उसमें एक फीचर देखे थे। व्हाट वाज दैट फीचर, दैट बिजनेस का एक फीचर होता है कि टू अर्न व्हाट, टू अर्न प्रॉफिट। इट्स अ फीचर ऑफ बिजनेस, कि आपको फीचर नहीं, आपका मेन एम होता है बिजनेस का कि प्रॉफिट कमाना है। लॉस करके तो आप बिजनेस नहीं कर सकते ना।
ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पार्टनरशिप होता है, अगर कोई दो और दो से ज्यादा मेंबर अगर आता है लेकिन वो चैरिटेबल कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, ओके, ही और शी इज डोनेटिंग समथिंग, और ही इज और शी इज कोई एनजीओ चला रहा है, तो वो पार्टनर, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है, दैट इज बिजनेस, दैट इज चैरिटी, ओके। सो ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज, and if two people joining together for unlawful activities such as robbery or stealing, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप जो टर्म है उसको सही से मतलब समझना है। अगर आप कोई चोरी करने जा रहे हो दो तीन जन मिलकर, ठीक है, हम लोग बोलेंगे जो भी चोरी करेंगे वट एवर द सामान इज वी विल डिवाइड बिटवीन बोथ ऑफ अस, जो भी होगा वो डिवाइड कर लेंगे। सो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। Partnership can only be termed as partnership if and only if it has a agreement with law, ठीक है, law abided agreement होना चाहिए। Alright, next liability. So liability देख लेते हैं। So liability of the members of a partnership firm is unlimited. So the partners are individually and collectively liable to pay back the debts of the firm. ठीक है, अगर फर्म को कोई लाइबिलिटी है तो वो पार्टनर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको उधार चुका दे। लेकिन अगर वो नहीं चुका पा रहा है, इफ ही और शी इज नॉट केपेबल एनफ ऑफ उसको देने का, ठीक है, टू फुलफिल ऑल दी लॉसेस, देन दे हैव टू, लाइक जो भी क्रेडिटर होगा, दे कैन हैव दैट राइट टू क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब समझिए चीज को, अगर कोई पार्टनर्स कोई भी उधार में कुछ लिए है तो उसको उसे चुकाना है इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बट ही और शी, इफ ही और शी इज नॉट केपेबल कि वो अपने उधार को चुकाए, तो जो क्रेडिटर होते हैं ना, जो उधार देने वाले जो दिए हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो ये पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा है ना पर्सनल प्रॉपर्टी, में भी उनका हक हो सकता है, वो ले सकता है, वो कुछ भी करके उन्हें चुकाना है। तो लायबिलिटी इसीलिए अनलिमिटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वी कैन हैव द एक्सेस ओवर पर्सनल प्रॉपर्टी। लिमिटेड कब हो गया, जब आप पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते, देयर इज अ लिमिटेड, मतलब बिजनेस का इतना से इतना ही अमाउंट है, आप एक लाख तक ही आपको अफोर्ड करने की यू हैव दी राइट। सो ठीक है, तो अब आगे देखते हैं रिस्क बियरिंग। So risk bearing क्या है, the partners of the partnership firm share the profits of the firm in the ratio specified in the agreement. So in case no ratio is specified in the agreement, then the profit is divided equally among the members. इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्या बोल रहा है, ठीक है। Now decision making. Decision में भी आपको all the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed. So generally day-to-day management is carried on by one or two partners, whereas for crucial decisions of all the partners are consulted. सबसे एक मीटिंग होता है जिसमें सबका जो डिसीजन होता है, सबका एडवाइस कुछ भी वो जाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल मेंबर ले लिया, पार्टनर में वो सब नहीं होता है कि आप खुद का चलाओगे, यू हैव टू आस्क एवरीबडी प्रेजेंट इन दैट टीम, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी सब एक साथ मिलकर ही करता है, ठीक है। Now continuity, the partnership firm continues till all the partner desire to continue, ठीक है, वो जब तक चलेगा, जब तक किसी पार्टनर को कोई दिक्कत ना हो। इट लीगली इट कम्स टू एन एंड एट एन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। तो लीगली तो वो डेथ और रिटायरमेंट में होता है, लेकिन अगर आप बीच में ही रोक देना चाहते हो, लाइक एज ऑफ 50, तो आप कर सकते हो, बिकॉज ये आपका पर्सनल डिजायर के ऊपर बेस्ड है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट and death also the partnership firm can continue with the remaining partners agree. अगर चार लोग पार्टनर है, वन में एक्सीडेंटली होके डेथ हो जाता है, तो बाकी के तीन कंटिन्यू करेंगे। जो प्रॉफिट चार लोगों में अब बंटता था वो तीन लोगों में बटेगा, ठीक है। Number of partners. So the minimum number of partners to form partnership firm is 2, and maximum as per section 464 of Companies Act 2013 is 100 subject to number prescribed by the government. At present, as per the rule of 10 Companies Act 2014, the maximum number are prescribed by the government is 50. तो total 50 लोग ही partners बन सकते हैं। पहले 100 था, अब 50 हो गया है, ठीक है।
तो आपको डेट्स याद नहीं रखना है, नंबर ऑफ पार्टनर्स आप लिख देना अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट इज 50, ठीक है। उतना ये हिस्ट्री नहीं है कि आप अभी कौन सा एक्ट कब हुआ था, जस्ट लिख देना एज पर सेक्शन 464, इतना तो याद रहेगा ना। कंपनीज एक्ट 2014 को हुआ था। अब आगे देखते हैं म्यूचुअल एजेंसी relationship. Now, every partner is the owner as well as the agent of the firm and agent of other partners. So, the act of one partner are binding on the other partners. ठीक है? So, each partner is entitled to take the management and enter into contract with outsiders. So, the contract signed by any one partner is binding on the other partners. So, partner business can be carried on by all the partners or may be by any of them acting on behalf of others. तो कोई भी बाहर का अगर कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया जाता है, अगर कोई एक पार्टनर का भी सिग्नेचर हो जाता है तो वो चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पार्टनर्स बिजनेस कैन बी कैरिड आउट फॉर पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ, आप किसी के भी बिहाफ में वो कर सकते हो, अग्री कर सकते हो डिसीजन में, ठीक है। नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिएगा ये सब तो है, इसमें आप ये जो फीचर दिया हुआ है ना छोटा सा, ये इजी रहता है जब आप रिकैप करते हो, जब पढ़ते हो ना। तो जैसे इसके ऊपर वाला मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इसमें है फॉर्मेशन, हमने देखा फॉर्मेशन, रिस्क बियरिंग, कंटिन्यूटी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, लायबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये सारे फीचर्स में से अगर आप 5 फीचर्स भी लर्न करते हो तो वो चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सो इसमें मेरिट्स एंड एडवांटेजेस में इजी टू फॉर्म, कैसे, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इजी टू फॉर्म होता है, आराम से, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज उतना नहीं होता है इसमें, ठीक है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज, वो अपनी स्किल्स एंड नॉलेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं मैनेजरियल स्किल्स की मैं बता रही थी आपको, ठीक है। जिसका जो जिस फील्ड में एफिशिएंसी है वो उस फील्ड का मैनेज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, इन द पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रॉपर्टीशिप फर्म, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हिंदू फैमिली बिजनेस अभी तक किया नहीं है, लेकिन देखिए इन पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ना, आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ पैसा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मनी का एज सच कुछ शॉर्टेज नहीं होता, क्योंकि ये क्या है ना, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा कोई सिंगल आदमी तो नहीं चला रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टनर्स मिलके चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कर सकते हो। रिस्क शेयरिंग, तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म one and only person has to bear the risk, whereas in the partnership firm all the partners share the risk in the same ratio as they share the profit, ठीक है। अगर कुछ लॉस होता है, अगर कुछ घाटा होता है, तो वो जैसे इक्वली प्रॉफिट बढ़ता है वैसे इक्वली रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक है। इजी बीजी, नो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सीक्रेसी, the partnership firm is not required to publish its accounts, so therefore the affairs of the partnership firm remain secret। किसी को भी, जैसे कोई भी पार्टनर अपना जो भी सीक्रेट्स होता है बाहर जाके उसको नहीं बताना होता है, ठीक है, इसे कुछ प्राइवेट रखना होता है। ऑन द अदर हैंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स, सो ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ द ट्रेड सीक्रेट। सीक्रेट्स मींस व्हाट, ट्रेड सीक्रेट्स, घर की पर्सनल बातें का सीक्रेट्स नहीं हो रहा है, कुछ भी आप कहाँ क्या बिजनेस करने जा रहे हो, किससे क्या ट्रेड करने जा रहे हो, वो सब सीक्रेसी होना चाहिए। तो वो पार्टनर्स आपस में रखते हैं सीक्रेट, क्योंकि अगर कोई भी बताता है तो वो खुद का ही लॉस करवाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टनर उसमें उसका नहीं है। तो वो सब मिलके वो शेयरिंग करते हैं सब चीज, और सीक्रेट्स भी वो अपना कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डीमेरिट्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े आपका मेरिट्स। तो मेरिट्स एक बार देख ले, इजी टू फॉर्म होता है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, फिर ये क्या है, दिस वन इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सीक्रेसी एंड रिस्क शेयरिंग। हमने पांचों कवर, यहाँ 5 है ना, 5 कवर किया, तो आपको 5 ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 5 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं,
क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो जैसे एडवांटेजेस है किसी चीज़ का, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होगा, राइट। और मैं कह दूं आपको, यहीं तक आपको लिखना है, बिकॉज दिस इज योर एमडीसी सब्जेक्ट। ये आप कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं आपको कि ये बेसिकली एमडीसी जिसका सब्जेक्ट होता है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जो बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे लेते हैं, तो उसके अंडर में मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें आपको डीमेरिट्स मेरिट्स तक लिखने से चलेगा। इसीलिए मैं आगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस में जितना लिखा है उतना करने से ही चलता है, राइट। सो क्या है डीमेरिट्स ऑफ और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ये हमने देखा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लाइक वो आपके क्रेडिटर जो होता है, अगर आपका पर्सनल प्रॉपर्टीज में वो आपका ले सकता है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनीवन, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, अब आप बोलोगे कि आप तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बोले थे कि टू ओवरकम दैट चैलेंजेस वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू term, that is a partnership. So इसमें भी limited resources है. There is a restriction on number of partners, and hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for a large scale enterprise. As a result, partnership faces problems expansion beyond their specifics. जितने capacity है partners के भी उतना ही, अब अगर 4 members हैं उनके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होगा। अब 4 मेंबर्स जितना खुद से कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हाँ, अगर 50 जन का है, बिकॉज पहले 100 अलाउ थे, अभी 50 है, अगर आप कुछ और बड़ा एंटरप्राइज करना चाहते हो, सो उतना आपको 50 मेंबर्स के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन करना होगा। उससे बड़ा सोचोगे तो नहीं होगा, लिमिटेड आपका है तो सब चीज़ में ही लिमिटेड है ना, कुछ भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, सब लोग एक साथ रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, क्योंकि दे हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन समथिंग, ठीक है। द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन। ओके, इफ पार्टनर अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ एक साथ लोग रहते हैं वहाँ हमेशा ब्रदरहुड होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, हम लोग फैमिली में भी देखते हैं, सब एक साथ मिलके रहते हैं, हमेशा खुशियाँ खुशियाँ होता है, नो देयर इज अप्स एंड डाउन्स, झगड़े भी होते हैं, बर्तन टकराएंगे अगर एक साथ रह के रहेंगे तो, लाइक दैट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गेट अफेक्टेड बाई डेथ। हाँ, अगर कोई कोई ज़्यादा जन डेथ हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है और हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है किसी, मतलब अगर 4 जन का में 2 जन गया तो 2 जन को हैंडल करने का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस समय इस सिचुएशन में काफ़ी, मतलब ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम बार देखा जाता है कि डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, बिजनेस। उस ये पॉइंट पे आप इंक्लूड कर सकते हो। देन lack of public confidence, the public has less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual reports of partnership firm are not published, so people do not have trust in their dealings. लोग पार्टनरशिप के साथ डील नहीं कर सकते, डील नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या होता है उनके पास, क्या नहीं होता है, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं होता है, ठीक है। सो आपके पास वो लेस ट्रस्ट वर्दी होता है, ठीक है, इसीलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस उनका कम होता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। So the contract signed by any one partner is binding on the other partners due to principle of mutual agency, ठीक है। अगर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो सभी पार्टनर के लिए बाइंड हो जा रहा है उसके लिए। तो अ डिसऑनेस्ट पार्टनर मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर डिसऑनेस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया, ठीक है, इनटू फॉर पर्सनल बेनिफिट, वो खुद का पर्सनल बेनिफिट देखता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, बहुत सुनते हैं हम लोग, लाइफ में बहुत केसेस देखते हैं। सो इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफर द लॉस। वो कोई एक आदमी, अगर जैसे मैंने इससे पहले मेरिट्स में बताया, कोई एक आदमी क्यों ही चाहेगा, क्योंकि वो खुद भी डूब रहा है, लेकिन वो कब नहीं चाहेगा, जब उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट हो। अगर कोई चीज़ से, कोई कॉन्ट्रैक्टर से, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से उसको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो वो क्यों नहीं उसको लेना चाहेगा, ठीक है। सो इसलिए इसमें अगर घुस गया वो, तो पूरे का पूरा पार्टनर्स को सबको लॉस सफ़र करना पड़ेगा, और जो बहुत ही डिसएडवांटेज है।
पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो हमें ना इतना ही तक पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है नहीं आपके सिलेबस में, एटलीस्ट एमडीसी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या किया। पहले तो हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा, देन फीचर्स, ठीक है, देन मेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, तो आपको इतना ही पढ़ना था। ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव द कंप्लीट एक्सेस टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, फील फ्री टू आस्क। ओके, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।